हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण करने के लिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो ब्रह्मा की रात्रि पे जीव अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं और ब्रह्मा के दिन होते ही वो व्यक्त अवस्था में जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने उसमें एक बताया था भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो जीव ना चाहते हुए भी उन्हें विलीन होना पड़ता है। तो उन्हें ब्रह्मा के लोग जाके जीवों को, शरीर तो नष्ट हो जाते हैं जीव जो होते हैं, और वो गर्भोदकशाई विष्णु के घर में जाके निवास करते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, भूत्या भूत्वा प्रलीयते, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहता है। अगर कोई पूछे अरे ये क्या, यही है कुछ और नहीं है इसके अलावा, कोई ऐसा स्थान भी बताओ कि जहाँ ये ना होता, कोई ऐसा स्थान भी बताओ कि जहाँ ये चीज ना हो जो हो रही है ना, भूतवा भूतवा प्रलीयते हो रही है। जो ब्रह्मा के दिन में ये हो रहा है, अव्यक्त हो रहे हैं, वो रात में अव्यक्त हो रहे हैं और दिन में व्यक्त हो रहे हैं। तो कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे ये चीज ना हो, मतलब जन्म मृत्यु ना हो और हमें ये कष्ट ना देखना पड़े। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि एक ऐसा भी परम धाम है मेरा, मतलब मेरा धाम है जो परा प्रकृति है, जिसको परा बोलते हैं। तो वहां पे वो कभी विनाश नहीं होता। कब तक, कब विनाश नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा के एक दिन में विनाश नहीं होता। ब्रह्मा की परम आयु जब समाप्त होती है, पूरा ब्रह्मांड जब नष्ट होता है, तब भी वो समाप्त नहीं होता, वो तब भी रहता है। जैसे कि आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि जैसे जब भगवान के वहां हम पहुंच जाते हैं, तो जब हम जिद करते हैं भगवान के जैसा रूप पाने के लिए, भगवान के जैसा ऐश्वर्य भोगने के लिए, तो भगवान ने उसके लिए एक जेल बनाई है, जेल। तो ये जेल क्या है, ये भौतिक संसार जेल है कि यहाँ जाओ, यहाँ करो, तुम यहाँ ऐश्वर्य पाओ, यहाँ पे स्वामी बनो। तो वैसे अगर नॉर्मली संसार में जेल देखी जाए तो संसार के अंदर ही होती है जेल। और जेल होती कितनी, छोटी सी, छोटी जगह पे तो होती है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ब्रह्मांड जेल हो, वो छोटी जेल होती। इसी तरीके से भगवान का जो धाम है, उसका ये भौतिक संसार कितना है, जेल के हिसाब से। जेल मतलब कि जेल तो छोटी सी जगह में होती है, तो ऐसी भगवान के धाम के हिसाब से छोटी सी जगह में ये जेल है, इतनी जगह में बस, बाकी सब धाम ही धाम है भगवान का, छोटे से उसमें है। ठीक है, पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा श्लोक है, ठीक है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।
परस्तास्मतु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ठीक है। परस्त स्मा तू, तू माने क्या होता है? तू पहले बताया था कल, तू माने लेकिन। कह रहे हैं लेकिन, लेकिन क्या? लेकिन इस सृष्टि से परे एक अन्य प्रकृति है। इस सृष्टि से परे एक प्रकृति है, लेकिन कोई सवाल करा ना किसी ने, क्या यही है कि और कोई प्रकृति है जहां ये ना होता हो? तो कह रहा है लेकिन इस सृष्टि से परे, मतलब जो ये पृथ्वी ब्रह्मांड है, इससे परे एक अन्य प्रकृति यानी दूसरी प्रकृति भी है। अच्छा, दूसरी प्रकृति, प्रकृति मतलब बोलते हैं भाव, भाव माने प्रकृति। तो वहां पे क्या होता है? तो वहां बोलता है अव्यक्तो व्यक्ता सनातना, और अव्यक्त से, और अव्यक्त से परे है और सनातन है। मतलब ये जो प्रकृति जो अलग है वो कैसी है? एक तो अव्यक्त से परे है, ऐसा नहीं कि वहां विनाश हो जाता है लोग सो जाते हैं वहां पे। अव्यक्त से परे है और सनातन है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत है, और अव्यक्त मतलब होता है प्रधान, प्रधान से परे। एक्चुअली हमारा ही प्रधान से सारा कुछ होता है। कौन है प्रधान? जो है ना, क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। हाँ, प्रधान से परे है। फिर कह रहे हैं आगे, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब भी वह प्रकृति रहती है। मतलब यहाँ पे जब सारे जीव नष्ट हो गए, मत फैलाओ, जब सारे जीव नष्ट हो गए तो वहां पे जो प्रकृति है वो रहती है। अर्थात यहाँ भगवान के धाम की बात हो रही है। मतलब एक तरीके से श्लोक भगवान के धाम की बात कर रहे हैं। अभी तक तो भगवान की धाम की बात चल नहीं रही थी, पीछे चल रही थी ब्रह्मा के लोक की। जितने भी ब्रह्मा से लेके आभुर्मा भुवना लोका, ब्रह्मा से लेके पाताल तक जितने लोक हैं वो सब नष्ट होते होते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है भगवान के धाम की बात हो रही है, जो कभी विनाश नहीं होता। तो अब कौन नहीं जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेंगे? वहां क्या मिलेगा? यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, जलेबी मिलते हैं, समोसे मिलते हैं खाने के लिए, है ना? तो वहां पे क्या मिलेगा? वहां मिलेगा ये सब? तो फायदा क्या? वहाँ भूख तो है ही नहीं, वहां पे भूख प्यास तो लगती है वहां पे, फिर होके करेंगे क्या? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे भूख के लिए बर्फी कौन खाता है? मतलब भूख मिटाने के लिए बर्फी खाते हैं क्या? बर्फी क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए। तो इसी तरीके से भूख प्यास नहीं है, पर हम जो भी कार्य करते हैं स्वाद के लिए करते हैं वहाँ पे, मतलब आनंद के लिए। वहाँ पे आनंद होता है, बर्फी बोलती है वहाँ पे। और जब हजम ही नहीं होता, जब मल मूत्र ही नहीं है वहाँ पे, तो जो अंदर गया ना वो बाहर भी आ जाता है। मतलब स्वाद लिया तुमने और वो चीज जीवित होती है, बाहर भी आ जाती है। तो कोई कहेगा ये तो फेंक रहेगा मतलब, लेकिन ऐसा है, ऐसा धाम है। इसीलिए उसको धाम अचिंत्य बोलते हैं, कि हमारे समझ से परे है कि वहां पे कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के धाम की बात हो रही है। ठीक है, ओके, टेक्स्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त बताया ना, इसके अतिरिक्त मतलब पहले जो बता रहे थे उससे, इससे अतिरिक्त मतलब यह प्रकृति जो इस जगत में है, इससे अतिरिक्त मतलब इस जगत में जो प्रकृति दिख रही है ना, इससे परे जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। और यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। बहुत कठिन शब्द हो गए, व्यक्त अव्यक्त परे परा, क्या है ये? देखो, व्यक्त मतलब होता है जो दिख रही है इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक प्रकृति दिख रही है हमको, प्रकट है वो? प्रकट नहीं है वो, अप्रकट है। मतलब अप्रकट रूप से है, पर किसको प्रकट होती है? जिससे भगवान, जिसको पूर्णता भगवान का प्रेम जो प्राप्त कर लेता है उसको प्रकट होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं यह अव्यक्त, व्यक्त मतलब जो भौतिक जगत, जगत में जो हमें भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हमें आध्यात्मिक दिखाई नहीं देता, यानी अप्रकट है। और बोले अव्यक्त, अव्यक्त पदार्थ से मतलब है प्रधान, प्रधान से परे है वो। मतलब प्रधान मतलब कि प्रधान जो होता है उसमें जब भगवान अपनी जीव शक्ति और दृष्टिपात करते हैं तब सारी सृष्टि चालू होती है। और परा मतलब आध्यात्मिक। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो परा प्रकृति है ये व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। अव्यक्त पदार्थ को, अव्यक्त पदार्थ है वो प्रधान है, तो इस प्रधान से परे है। और व्यक्त पदार्थ जिसको हम देख सकते हैं, तो हम आध्यात्मिक प्रकृति को देख नहीं सकते, तो इन चीजों से वो परे है, अलग ही है वो, ये बता रहे हैं। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होगा। लय मतलब
जब ब्रह्मा की परमायु खत्म हो जाती है, सब कुछ लय हो जाता है करणों दक्षाई विष्णु में, तब भी ये प्रकृति रहती है। परा प्रकृति बोलते हैं इसको। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था ना, परा प्रकृति मतलब क्या होता है, जीव शक्ति, और परा प्रकृति भौतिक शक्ति बताई थी। तो यही है यहाँ पे, परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक, और अपरा मतलब ये भौतिक जगत, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ का जगत क्या है, जड़ है, जड़ है। और भगवान का जो जगत है वो क्या है, चेतन है, मतलब जड़ जड़ नहीं है, चेतन है, सच्चिदानंद है वो, ठीक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पे भगवान की धाम की बात हो रही है। भगवान के धाम का नाश कभी नहीं होता है। इस जगत में परिवर्तन होते रहते हैं, देखा ना, चीज बदलती रहती है। क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बदल रही है। और बाकी क्या होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, और बीच में क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। तो यही चल रही है, प्रलय मेंटेनेंस, नहीं, सृष्टि मेंटेनेंस और प्रलय, सृष्टि मेंटेनेंस प्रलय। तो यही बार बार हो रहा है। इसलिए कोई पूछे अरे तो इससे परे भी कुछ है, तो भगवान कह रहे हैं हाँ मेरा धाम है इससे परे, वहां आओ ना, मेरे धाम आओ। तो मेरे धाम की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। यानी इस श्लोक में मतलब भगवान अपने धाम के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई ये सोचे अरे कोई नहीं, ब्रह्मलोक में तो बहुत सारा जीवन है ना ब्रह्मा के पास, तो वहां चले जाएंगे, खूब ऐश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कह रहे हैं कि जो मेरा धाम है ना, वहां अनंत सुख है, अनंत जीवन है, जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। इसका विनाश तो होगा ही होगा, क्योंकि कितना भी समय हो पर विनाश तो होगा ही होगा। तो लय का मतलब मैंने बता दिया। लय मतलब किसमें लय हो जाता है, जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होने के बाद सब कुछ महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है, और तब भी आध्यात्मिक जगत रहता है, इसका विनाश नहीं होता। जैसे भागवतम में कहा गया है, अगर भक्त को प्रेम प्राप्त हो जाता है, अगर भक्त को भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो भगवान की कृपा से उसे इसी जगत में वैकुंठ और कृष्णलोक के दर्शन होने लगते हैं, और दर्शन का अनुभव होने लगता है। तो दर्शन होते हैं और अनुभव होने लगता है इनसे बैठे बैठे। अब कोई बोले कि किसने देखा है, किसने नहीं देखा है, तुम कृष्ण से प्रेम तो करो उस लेवल तक। जब कृष्ण प्रेम होगा ना, तो कृष्ण की कृपा से तुम्हें यहीं बैठे बैठे धाम दिखेगा, देख सकते हो धाम पूरा, और उस धाम पे प्रवेश भी कर जाओगे, और लीलाएं भी कर लोगे, और वापस भी आ जाओगे बैठे बैठे। ये स्थिति होती है सबसे लास्ट, जहाँ पे प्रेम प्रेम भक्ति की स्थिति होती है वो वाली। अब ये लग रहा सब जादू सा लग रहा होगा, पर भागवतम में लिखा है ऐसा, और भागवतम जो है वो ऐसे नहीं लिख दिया है, वो हमारे कल्याण करने के लिए लिखा है, ठीक है। तात्पर्य 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 से पहले देखो, श्लोक नंबर 14 में भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया था। किसी को याद है, एक अनन्य भक्ति का वर्णन था, जिसमें बोला था ना कि मैं सुलभ हो जाता हूँ उसके लिए। आया था ना श्लोक कि जो कोई मैं अनन्य भक्ति करता है तो उसको मैं अपने आप को प्रकट करा देता हूँ, सुलभ हो जाता हूँ उसके लिए, वो आसानी से मुझे प्राप्त कर लेता है। तो अनन्य भक्ति का वर्णन किया था मैंने। अनन्य चेता, हाँ, अनन्य चेता भी था उसमें, जिसमें ये सारे वर्ड आए थे ना, अनन्य, और एक मिनट देख ही लेते हैं ना, अनन्य चेता, हाँ, अनन्य चेता सततम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ, ये है। तो मैंने क्या बताया था, अनन्य भक्ति का साधन क्या है और साध्य क्या है, कृष्ण प्रेम। तो जो भी गोल मैं ले रहा हूं उसमें कोई मिलावट नहीं होती। यानी हम जब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति में हम जो भी साधन ले रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होती, मतलब प्योर भक्ति होती है। जैसे प्योर होता ना भाई, हमें प्योर निपनिया दूध चाहिए एकदम, बिल्कुल पानी का एक तनिका ले मतलब मिलावट ना हो, ऐसे करके। तो उसी तरह भक्ति भक्ति जो है, उस भक्ति में 1% भी मिलावट ना हो, उसे बोलते हैं अनन्य भक्ति, ठीक है। और बता रहे हैं, जैसे मान लो कि किसी को अमेरिका जाना है, तो टेम्पो से चला जाएगा अमेरिका, पहुंच जाएगा टेम्पो से, अरे पहुंच ही जाएगा, 4-5 साल तक जा ही नहीं सकता टेम्पो से, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता टेम्पो से, अरे समुद्र मिलेगा उसमें, क्या डूब नहीं जाएगा टेम्पो। टेम्पो नहीं जा सकता, कोई बोल बस से चले जाओ, साइकिल से नहीं जा सकते, किससे जा सकते हो, एरोप्लेन से। तो जब हमारा गोल निश्चित है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है, तो उस हिसाब से हमारा साधन भी होगा, फिर तो प्योर होगा ना साधन। ऐसा नहीं कि कुछ और साधन ले लो, कुछ और लटक जाओ कहीं पे बस में, ऐसे करके लटक के पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं पहुंच सकते। तो हमें मैन वो लेना होगा। तो अगर साध्य क्लियर है कि हमें कृष्ण का, साध्य क्लियर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं अमेरिका जा रहा हूं तो मुझे क्लियर है कि मुझे एरोप्लेन से जाना होगा, उसी तरीके से अगर मैं भक्ति कर रहा हूं और हमारा ये लक्ष्य निश्चित है कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है,
तो ये क्लियर जरूरी होना चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो जब ये क्लियर होगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, फिर मेरी परम सिद्धि क्या होगी कि कृष्ण के साथ मेरे जो मेरा स्वभावगत जो मेरा रस है, जिस रस में, उस रस में स्थित होकर मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो ये स्वरूपगत जो रस है उसके लिए मुझे अनन्य भक्ति करनी होगी, जो इस श्लोक में अनन्य भक्ति यहाँ पे बताई जा रही है। तो अनन्य भक्ति में क्या होता है, तो अनन्य भक्ति में बताते हैं, नवदा भक्ति में जो 9 क्रियाएं हैं वो आती हैं अनन्य भक्ति में। तो सबसे पहले क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन, पाद सेवन और दास्यम और साख्यम और आत्मनिवेदन। तो ये सब नवदा भक्ति में आती है। तो ये शुद्ध लेना है, मतलब श्रवण मतलब कृष्ण का श्रवण, कीर्तन मतलब कृष्ण के बारे में बोलना है, स्मरण मतलब कृष्ण का स्मरण करना है, कथाओं का स्मरण करना है, वंदना मतलब भगवान की पूजा करनी है, वंदन करनी है, वंदन करना है। हाँ, वंदन मतलब कि वंदना मतलब क्या होता है, कुछ स्तुतियां गानी है भगवान की। पूजन मतलब पूजा करनी है। पाद सेवन मतलब भगवान के चरणों की सेवा करनी है। और दास्य मतलब दास सेवाओं, जैसे कि हनुमान जी थे। और साख्य मतलब अर्जुन की तरह। और आत्म निवेदन, तो ये सब हमें करनी है। तो ये सब अनन्य भक्ति होती है। तो ऐसे अनन्य भक्ति करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता पढ़ना ये क्या है, ये पूजन नहीं है, ये भी पूजा ही है ज्ञान के द्वारा। तो हम ज्ञान के द्वारा पूजा कर रहे हैं भगवान की, यानी नवता भक्ति का एक अंग आ गया ना, और श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। कितने अंग आ गए, 3 अंग आ गए। हाँ, और ये डायरेक्ट सेवा है भगवान की। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कर्म किया, उसका मुझे फल मिला, अब ये फल मैं कृष्ण को दूंगा, ये इनडायरेक्टली होगी ना। लेकिन जप करना, कीर्तन करना और भगवत गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ये क्या, ये डायरेक्ट है भगवान को। मतलब ऐसा नहीं कि इसका कर्म का कोई फल मिलेगा तब मैं फल भगवान को दूंगा, ये डायरेक्टली, इसका कोई कर्म का फल नहीं मिलता, ये सीधा डायरेक्टली इसका फल यही है कि कृष्ण का धाम ही मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। पराशक्ति क्या है, पराशक्ति है आध्यात्मिक लोग। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति या फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति बोल सकते हैं, भगवान की शाश्वत या सच्चिदानंद, मतलब सारे उसी पराशक्ति में आते हैं। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। देखो, बार बार ये बात सामने आ रही है या आ जाती है कि ब्रह्मा के जो दिन के समय में कितना परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मा का जो दिन है 1000 चतुर्युग, उसमें अगर तुम देखो जरा सोच के, कितना परिवर्तन हो जाता होगा, होता नहीं हुआ। गाड़ी बन गई, जंग लग गई, नष्ट हो गई, प्रलय हो गई, फिर से बनी, फिर से हुआ, इसका युद्ध हो गया, उसका युद्ध हो गया, यहाँ युद्ध छिड़ गया, यहाँ देवताओं में युद्ध हो गया, कितना कुछ चहल पहल हो रही है। मतलब एक दिन में, सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो कितनी सारी घटनाएं हो जाती है, मतलब बहुत सारी घटनाएं हो जाती है एक दिन में, जैसे देवासुर संग्राम आदि, बहुत सारा कुछ होता है। तो अब कोई बोले हमें ये सब क्यों सुनना चाहिए कि ब्रह्मा जी का रात्रि है उसमें सब होना हो जाता है, तो हमें ये इसलिए सुनना चाहिए ताकि हम इस जगत की द्वैतता से हट जाएं, निकल सकें। क्योंकि हम समझ में आ गया ना सब कुछ, ब्रह्मा के दिन सब समाप्त हो जाएगा, क्या तेरा क्या मेरा, द्वैतता हटाओ, भगवान का भजन करो और भगवान में अपने चित्त को हम लगाएंगे। फिर ये सब सुनने के बाद ना पता चलेगा, तो हम भगवान अपने चित्त को भगवान की सेवा में लगाएंगे, और जो भक्त हैं उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव रखेंगे, और वैष्णवों की सेवा करेंगे, और अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। कब करेंगे, जब हम ये सब चीजें जान लेंगे कि ब्रह्मा का भी नष्ट हो जाता है और ये सब तो लगातार चल ही रहा है, इससे अन्य जगत देख है जो हमेशा शाश्वत है, तो वहां जाने की कोशिश करेंगे ना। तो फिर अभी इन सब चीजों में हम इतना टाइम नहीं बिताएंगे। किसी को देवताओं की सरकार कब तक रहती है, कौन बताएगा। जैसे यहाँ पे सरकार रहती है ना, 5 साल तक रहती है, कब तक रहती है। हाँ, तो देवताओं की सरकार कितने साल तक रहती है, साल नहीं, चलो युग बता दो। देवताओं की सरकार, तो भाई तो बताओ ना, देवताओं की सरकार कब तक रहती है। वो एक मनवंतर जो होता है 71 जो होता है, हाँ, वो पूरा निकल जाता है, हाँ, तब से चेंज होता है। शायद लगा रहे हो ना, तो कंफर्म बताओ। हाँ, यही है, यानी एक मनु के चेंज होने पे सरकार चेंज आती है, यानी अगले मनु आएंगे तो फिर सरकार किसकी आ जाएगी, बलि इंद्र बन जाएंगे, तो उनकी सरकार आ जाएगी। तो अब बताओ,
देवता बताओ एक मनवंतर। अब एक मनवंतर को ज्यादा टाइम लग रहा है अब सुनने में, अब नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि परमायु पता चल गई ना कितनी है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का एक दिन पता चल गया, अब उसके बाद एक दिन का एक मनु, तो कहेंगे मनु क्या, निकल जाएगा तुरंत, क्या दिक्कत है। तो उसी तरीके से इनकी भी सरकार एक मनवंतर में बदल जाती है। और भगवान स्वयं आके, मतलब मनवंतर के आखिर में भगवान स्वयं आएंगे, लड़ाई करेंगे इंद्र, मतलब इंद्र से, फिर उन्हें हरा देंगे, फिर उनको स्थापित कर देंगे, इस तरीके से मनवंतर में। और फिर स्वयंभू मनु चल रहे हैं ना अभी, फिर दूसरे मनु आ जाएंगे, फिर वे ब्रह्मा से प्रकट होंगे मनु, मनु से शत्रुपता, क्या नाम है, शत्रुपा प्रकट होंगी, फिर मानव जाति की सृष्टि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। देखो यहाँ पे है भौतिक प्रकृति, एक है आध्यात्मिक प्रकृति, और इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की परा प्रकृति है, पराशक्ति है, वो जो भौतिक प्रकृति है उससे बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। अब एक चार्ट बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति, एक तरफ लिखते हैं आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति। फिर मैं काउंट करता हूं कि भौतिक क्या है, असत। असत मतलब है कि बोलो और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि जो बोला वो सत्य होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे अभी बोला, बाद में अरे प्रभु जी नहीं आ पाया मैं, ये हो गया वो हो गया, यानी तुमने बोला तो सत्य कहाँ हुआ, फिर झूठी बोला तुमने, तो ऐसे। तो इधर है सत्य, उधर क्या है, सत्य। परिवर्तनशील, इधर क्या है, भौतिक शक्ति क्या है, परिवर्तनशील है, और आध्यात्मिक शक्ति क्या है, शाश्वत है, तो ही ना विपरीत। अच्छा, तीसरा क्या है, ये भौतिक संसार जड़ है और वो क्या है, चेतन, ठीक है, और ये निरानंद है भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति क्या है, आनंदमय है। अब बताओ कहाँ जाना चाहोगे, जो सत्य है, जो बोल दिया वो सत्य है, शाश्वत है और चेतन है, ज्ञानमय है मान लो, और आनंदमय है, तो यहाँ जाना चाहोगे ना, यही तो सब वो चल रहा है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो परा तथा अपरा की जो व्याख्या 7वें अध्याय में हुई थी ना, कि परा प्रकृति मतलब जीवात्मा, जीव, और परा और अपरा प्रकृति मतलब भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक क्या, भौतिक प्रकृति, हाँ भौतिक प्रकृति। ओके, बाकी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है किया है मैंने, क्योंकि बहुत छोटा था ना श्लोक। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर से कुछ, कि लेक्चर से नहीं है, तो श्रीमद् भागवतम के सेकंड चैंटो अध्याय 2 और श्लोक भी 2 है। उसमें बताते हैं कि जो इस पे बात चल रही है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि वे कभी ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, मतलब ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, और ब्रह्मलोक से कहाँ टपकते हैं, पाताल लोक, क्योंकि अच्छे ऐश करेंगे, मान लो स्वर्ग लोग गए तो वहां पे उल्टे सीधे काम करेंगे, उल्टे सीधे काम नीचे नीचे होने में गिरेंगे बिल्कुल जाके, ठीक है। तो उसके बाद पाताल लोक में आते हैं। मानो झूले पे चढ़े अज्ञानी बालक हो, है ना, वो झूले पे नहीं, वो ऊपर गए और झूले पे नीचे आए, तो उसी तरह मतलब अज्ञान बालक की तरह, मतलब इसी जगह तुम बने रहेंगे, चिपके रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कैसे हम ऊंचे लोगों में चले जाएं, और ऊंचे लोग इसलिए नीचे गिरेंगे, यानी ऊपर नीचे बच्चे की तरह, झूले की तरह लगे रहेंगे। और वो ये नहीं जानते कि असली सुख तो भगवान के राज्य में है, यानी असली जो सुख है ना वो भगवान के धाम में है। तो इसलिए हमें जो ऊपर नीचे खत्म करके एक बार ऊपर की छलांग लगा देनी है, बस बढ़िया से भक्ति करके, साधना करके एक बार छलांग लगा देनी है कि वापस फिर आना ही ना पड़े। और एक बार जो भगवान के धाम पहुंच गए तो सोच नहीं सकते वहां पे कितना आनंद है। अब कोई बोले कि तुमने देख लिया किसका आनंद है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये परछाई है, आध्यात्मिक जगत की ये भौतिक जगत परछाई है। तो परछाई में हमें इतना रस मिल रहा है कि लोग यहाँ पे चिपके पड़े हुए हैं, मिल रहा है ना, तो सोचो जो असली चीज होगी वहां पे कितना होगा। जैसे अपना एग्जांपल देते हैं ना कि कहीं 3rd क्लास का रसगुल्ला लेके आओ और कहीं अच्छे उसका रसगुल्ला लेके आओ, अरे ये क्या, ये खा के देखो ना टेस्ट। उसी तरीके से ये क्या है, वो जो आध्यात्मिक जगत जब हम जाएंगे तो वहां पे जितने ऐश होंगे देख नहीं सकते। अब जरा ये मनन करके देखो कि भगवान की आवाज कैसी होगी, आवाज होगी कैसी। यहाँ पे लोग सुनते हैं ना, मतलब कहीं किसी की आवाज और उसकी बहुत अच्छी आवाज है बोलते हैं ना, मतलब आवाज से ही तो मोहित हो जाते हैं ना, किसी का अच्छी आवाज लग रही है तो हम उसको ज्यादा सुनते हैं, कम आवाज अच्छी लग रही है तो कम सुनते हैं। अब सोचो ये तो सब वैसी आवाज होगी, पर भगवान की आवाज कैसी होगी, मतलब साउंड कैसा होगा उनका, मतलब जो बोल रहा होगा वो किस तरीके से निकलेगा, वो कैसे हमारे कानों में प्रवेश करेगा, और भगवान का स्वरूप कैसा होगा, कैसी उनकी बॉडी होगी, टच करेंगे तो कैसा लगेगा, ये सोच नहीं सकते, हमारे कल्पना से बिल्कुल परे है। और ये तभी पता चल सकता है जब हम धाम जाएंगे।
कृष्ण घूम रहे होंगे एकदम पगड़ी लगा के, गाय चरा रहे होंगे, तुम सोच यही कृष्ण है, अरे यार यही आध्यात्मिक लोग है, और वहां पे इतना आनंद होगा कि सोचने। चलो ठीक है, ओके। तो कोशिश करो, अच्छे से भक्ति करो, माला करो अपनी, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। और महीने में एक बार कम से कम मंदिर जाया करो। यहाँ पे कोई कोई है, 2-3 लोग हैं जो मंदिर ही नहीं जाते कभी। कम से कम महीने में एक बार मंदिर जाना चाहिए, कि ताकि थोड़ा हमारी एक्टिविटी है ना वो बनी रहे, मतलब थोड़ा भगवान के दर्शन करें, सुने, कीर्तन सुने, वहाँ पे करना चाहिए। इतने दूर भी नहीं है मंदिर, ठीक है, जितना ज़्यादा दूर भी नहीं है। फरीदाबाद का है, कोई अगर फरीदाबाद जाना चाहे वहाँ भी जा सकते हैं। ओके ठीक है। कौन सा? हाँ 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 हाँ। हाँ पार्वती में दीक्षा मतलब माया देवी, हाँ विस्तृत रूप है उनका। माया देवी ने दीक्षा कृष्णगढ़ी से ले रखी है। हाँ रुद्र संप्रदाय में। हाँ। फिर हरदास ठाकुर से ली थी। तो ये किसने बोला रुद्र संप्रदाय? शिव, हाँ शिव से रुद्र संप्रदाय स्टार्ट हुई। हाँ पार्वती ने वो, हाँ पार्वती ने उनसे लिए हरदास ठाकुर से। अच्छा, हरदास ठाकुर से दीक्षा ली है। तो कह रहे हैं कि शिव शंकर जी का पतन तो हुआ नहीं, तो फिर दीक्षा उन्होंने इस संप्रदाय में दीक्षा ठाकुर से की। ठीक है, प्रश्न नोट करके रखो, इसका पूछेंगे। उन्होंने खुद पूछा था। किसने? शिव कृष्ण दास ने। किससे? मतलब अपने भक्तों से। अच्छा। इसका उत्तर हो तो मुझे बताना, क्योंकि समझ में नहीं आ पा रहा। उनका पतन हुआ नहीं है, फिर उन्होंने दीक्षा इनसे क्यों ली? तो वो माया देवी जो आई थी वो तो विस्तृत रूप थी ना उनका। थी तो वही। तो अब एक बात बताऊं, अब ऐसे तो जो मान लो कि रुद्र संप्रदाय मतलब कि जैसे कि राधा रानी का विस्तार कौन, लक्ष्मी मानी जाती है, और लक्ष्मी तो इसी संप्रदाय से है। फिर माया देवी तो वही है ना स्वयं, पार्वती। अरे तो पार्वती भी तो स्वरूप किसका है? राधा रानी का ही तो है। तो पता नहीं क्यों। चलो पूछेंगे किसी सीनियर वक्त से पूछेंगे, तब बताया जाएगा। ठीक है, ओके। बहुत से लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब हरे कृष्णा बोला जाए, ताकि हम छूटें। अब यहाँ पे आधा घंटा इतना वो कष्टदायक पड़ रहा है, तो फिर ये अगर धाम जाएंगे वहां पे गोवर्धन परिक्रमा, 4 घंटे क्लास हो गई कहीं, तो कैसे बैठेंगे? है पहले पूरे पूरे दिन क्लास में थी। मन लगा दे, हाँ मन लगता है तो हाँ बैठे मन कहीं। ओके फिर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर जय। हरि 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 बोल।